गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं बौद्ध सर आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसबी सिंह क्लासेस में। और मैं जो है आपको एक टॉपिक लेकर आया हूं मैथ का चतुर्थांश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसमें जो है जो आपको सवाल हैं वो आपको बताए जाएंगे जो आपके प्रत्येक क्लास में आते रहते हैं, जैसे कि 10th में आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में, बीएससी में भी इसके क्वेश्चनों में यूज़ होता है। तो उसमें जो है कंप्लीट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन है आपको नहीं आता है या कोई भी कमी है तो आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देखिए, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है चतुर्थांश। चतुर्थांश आपका एक डायग्राम के रूप में है जिसमें आपकी त्रिकोणमितीय मान फलन जो निष्पत्ति होती है वो आपकी रखी गई हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपके जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, मतलब त्रिकोणमितीय मान है। ठीक है। और ये आपका जो हमने रख रखा है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये आपके प्रथम चतुर्थांश में आता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं प्रथम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसी प्रकार होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और फिर आपका आता है तृतीय चतुर्थांश, फिर ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये कंप्लीट। इसके बाद ये है आपका चतुर्थ, मतलब चौथा जो है आपका चतुर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसी प्रकार क्रम में जैसे 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा के बाद सीरीज जो आगे जाएगी वो 90 प्लस थीटा यहाँ आएगी और 90 प्लस थीटा के बाद हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है। फिर इसके बाद आपका 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा इसमें हो गया। इसके बाद 180 से बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा हम रेस कर देते हैं। इसके बाद 180 यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा। इसी क्रम में सीरीज बढ़ती है। जैसे ये 180 माइनस थीटा है तो वो यहाँ 180 प्लस थीटा हो गया, 180 से बढ़ा 270 माइनस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 270 माइनस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 270 प्लस थीटा और एक हो जाएगा यहाँ 360 माइनस थीटा। बस इसमें फर्क जो है चतुर्थ चतुर्थांश में एक कोण और, मतलब एक कोण थीटा जो कि है आपका माइनस थीटा, ये इसमें और बढ़ जाता है। ओनली यह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है जो एक्स्ट्रा आता है। अब जैसे निष्पत्ति हमने इसमें लिख रखी है त्रिकोणमितीय मान, वो हम इसी में भी लिखेंगे। साइन थीटा, फिर होगा आपका कॉस थीटा, फिर होगा आपका टेन थीटा, फिर होगा आपका कॉट थीटा, फिर इसके बाद आपका सेक थीटा और अंत में आता है आपका कोसेक थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय मान होते हैं। इसी क्रम में इसमें भी लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर इसके बाद आपका टेन थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर इसके बाद आपका सेक थीटा, फिर इसके बाद आपका कोसेक थीटा। मतलब ये जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं वो आपके सभी क्वाड्रेंट में रहते हैं, सभी चतुर्थांश में। इसी प्रकार इसमें भी होगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आएगा आपका टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तो आप लोगों को बार बार लिखने से ही याद हो गया होगा कि आपकी जो 6 त्रिकोणमितीय मान है वो आपके यहाँ पे रखे गए हैं। अब आप देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश था जो आपको पहले भी अभी बताया है, और इसके बाद आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये आपका डायग्राम रूप में है, मतलब ये आपको पहले समझाया जा रहा है, फिर इसी के आधार पर आपको प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत सिंपल और सरल लगेंगे। तो ये जो है आपका ये रहा। इसके बाद अब आपको देखना क्या है, जैसे ये प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें आपको देखा है कि यहाँ 6 जो है मान है त्रिकोणमितीय मान। इसमें आपको देखना है इसमें कौन प्लस का और कौन माइनस का होता है। तो आप जानते हो कि इसमें जो है आल, मतलब यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, आल माने हो जाएगा सभी, मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपके आएंगे वो जो है आपके सभी धनात्मक होते हैं। आप देख रहे हैं सभी धनात्मक रखे गए, ए मतलब आल और आल का मतलब होता है सभी। इसके बाद अब आप देख रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय में देखिए, द्वितीय में हम एस से साइन डिनोट करते हैं। एस का मतलब एस से बनने वाला जो पहले त्रिकोणमितीय मान है साइन, ये आपका प्लस का हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आगे नेक्स्ट दिया है कॉस थीटा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। इसके बाद आपको पता है साइन का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक, मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो आपका 1 कोसेक। तो एक साइन और उसका जो व्युत्क्रम होता है वो आपका यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। तो आपका एक साइन प्लस का और साइन का जो व्युत्क्रम है एक आपका वो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये थर्ड में आए हैं
तो थर्ड में होता है टी, मतलब ये अपनी तरफ से डिनोट कर देते हैं, आपको सरलता लगे समझने में। टी का मतलब टी से स्टार्ट होने वाला जो पहले आएगा वो है आपका 10, तो अर्थात आपका 10 आपका प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 का व्युत्क्रम जो होता है वो आपका क्वाड, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। बकाया जो भी है वो आपके इस चतुर्थांश में माइनस के आते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट ये आया चतुर्थांश, तो इसमें हम लेके चलते हैं सी। सी का मतलब होता है सी से बनने वाला सबसे पहला त्रिकोणमितीय मान, तो सी से बनने वाला सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस का। इसके बाद आप देखेंगे जो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है सेक थीटा, ये प्लस का होगा। बकाया जो भी हैं वो आपके त्रिकोणमितीय मान आपके माइनस के हो जाते हैं। तो ये आपके चतुर्थांश में जो आपको निष्पत्ति है, त्रिकोणमितीय मान है, वो जो है आपको कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, ये हमने आपको डिनोट करके बताया कि जो प्रथम है उसमें ए लिखा है, ए का मतलब आल, मतलब सभी जो है वो धनात्मक होंगे, सभी पॉजिटिव। द्वितीय है जो सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें केवल एस फॉर साइन प्लस का होगा, उस साइन का जो उल्टा होता है वो आपका कोसेक प्लस का होगा। बकाया जो भी त्रिकोणमितीय मान है वो आपके माइनस के हो जाएंगे। अच्छा, और थर्ड में बताया टी से टी फॉर 10 का मतलब जो 10 की निष्पत्ति है, जो 10 के त्रिकोणमितीय मान है वो आपका प्लस, और 10 का उल्टा जो है वो आपका कॉट आपका प्लस का। बकाया जो भी त्रिकोणमितीय मान होंगे आपके वो आपके नेगेटिव मतलब माइनस के रखे जाएंगे। इसी प्रकार चतुर्थ में सी से, और इसमें देखो जैसे सी है तो सी से आपने बताया सी से जो अक्षर बने सबसे पहले बनता हो उसमें क्रम में लाइन में, तो आप देख रहे हैं कॉज बन रहा, तो कॉज होगा, और कॉज का व्युत्क्रम मतलब कॉज का रेसिप्रोकल जो उल्टा होता है कॉज का वो सेक प्लस का। बकाया यहाँ पे ये माइनस होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें जो आपके कोण दिए रहते हैं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा है। द्वितीय चतुर्थांश है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा है। तृतीय चतुर्थांश है उसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा है। और जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है। और साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा और आ जाता है माइनस थीटा, जो कि केवल चतुर्थ में आता है और किसी में नहीं। तो आपसे जब भी पूछा जाता है प्रश्न में तो पहले यही देखा जाता है ये जो है कोण, आप जैसे साइन में किसी को क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो ये किस चतुर्थांश में आते, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया ये क्रम से फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में आपका ये आ जाता है। अच्छा, ये तो आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब कभी कभी सवालों में आपने देखा होगा त्रिकोणमितीय मान मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो 90 है, 360 है, 180 भी है, 270 भी है, 4 प्रकार के इसमें कोण दिए हैं 90, 180, 270, 360। तो 4 प्रकार के दिए गए, तो इसमें ये देखना होता है कि किसमें त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं और किसमें नहीं बदल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है 2 बिंदु लिख देते हैं स्टार बना के। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो बिंदु है उसमें हम ये लिख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 90 प्लस माइनस थीटा, और इसके बाद लिख देते हैं 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब 90 प्लस माइनस क्या, एक 90 माइनस वाला और एक 90 प्लस वाला। आपने देखा 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा वाला भी इसी में आ गया, और एक आपने देखा 90 प्लस थीटा है तो आपका इसमें एक 90 प्लस थीटा भी आ गया। 270 में देखिए, 270 में आपका एक 270 माइनस थीटा है तो ये माइनस वाला यूज़ कर लेंगे, और जो आपका 270 प्लस थीटा है वो आपका 270 प्लस थीटा यूज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं, त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो उसमें त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं, या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाती है, या त्रिकोणमितीय की जो भी आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है आप देख सकते हो इस प्रकार, जैसे आपका ये साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉज थीटा में बदल जाता है, और अगर कॉज थीटा है तो वो आपका साइन थीटा में बदल जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा,
कॉज थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। इसी प्रकार आपका एक और है टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका जो है कॉट थीटा में बदल जाएगा, और जो आपका कॉट थीटा है वो आपका टेन थीटा में बदल जाएगा। अगर टेन है तो कॉट में और कॉट है तो टेन में, ये बदल जाता है। इसके बाद इसी प्रकार एक और बन जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपके इसी प्रकार ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो दो आपके हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है अब एक और है, तो हमने आपको बताया कि सेक थीटा टेन थीटा में। अब इसके बाद आप देख रहे हो 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं। तो साइन थीटा आपका कॉस थीटा में बदल गया, और कॉस थीटा आपका साइन थीटा में, ऐसे ही टेन थीटा आपका कॉट थीटा में बदल गया, और कॉट थीटा आपका टेन थीटा में बदल गया। ठीक है, इसके बाद एक और है आपका, वो आपका होता है सेक थीटा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन भी टेन थीटा कॉट थीटा में, तो अब हम क्या करेंगे, एक और है सेक थीटा बदल जाएगा कोसेक थीटा में यहाँ पे, और कोसेक थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। देखिए सेक थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। कब? जब 90 प्लस माइनस थीटा में से कोई भी एक हो, या 270 प्लस माइनस थीटा में से कोई भी एक हो। ठीक है, ये आपका एक। अब आपने देखा 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो गया है। अब आपको देखना है 180 प्लस माइनस थीटा, और आप देख रहे हैं एक और है 360 प्लस माइनस थीटा। तो इसको भी यहाँ लिखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं एक स्टार बनाकर। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है, थोड़ा इधर ऊपर लेवल से कर देते हैं। ठीक है, 300 पहले लेते हैं 180 प्लस माइनस थीटा कोमा, और 360 प्लस माइनस थीटा जो है के त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं। इसमें जो है आपके जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, मतलब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये दिए गए हैं आपको फंक्शन साइन कॉस टेन, वो नहीं चेंज होते हैं। कैसे? यदि आप देखेंगे, यदि साइन थीटा है तो वो आपका साइन थीटा ही रहेगा, और यदि आपका कॉज थीटा है तो वो आपका कॉस थीटा ही रहेगा, और यदि आपका टेन थीटा है तो वो आपका टेन थीटा ही रहेगा। ये आपके चेंज नहीं होंगे। किस कोण में चेंज नहीं होंगे? 180 प्लस माइनस थीटा में, 360 प्लस माइनस थीटा में, ये जो है आपके नहीं बदलते हैं। साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉज थीटा है तो कॉज थीटा, टेन थीटा है तो टेन थीटा। आगे और भी है, टेन के बाद कॉट आता है तो कॉट थीटा आपका कॉट थीटा में रहेगा, और सेक थीटा आपका सेक थीटा में रहेगा, और कोसेक थीटा आपका कोसेक में रहेगा। हमने आपको 3 लिख दिए हैं, ऐसे ही 3 और हो जाएंगे, लेकिन वो सेम ही रहते हैं। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि जो चतुर्थांश के नियम हैं वो कितने थे। एक आपका ये पूरा आपको डायग्राम देखना है, इसके बाद आपको एक बिंदु यहाँ पे लिखा गया है और एक बिंदु आपका यहाँ पे लिखा गया है। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं। तो साइन थीटा में, कॉज थीटा में, टेन थीटा में। इसके बाद और सेम एक आपका ये है, बस ये आपका चेंज हो जाता है। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, अब आप चतुर्थांश पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और देख लीजिए। इसमें जो है आपके जैसे आपने देखे 2 पॉइंट होते हैं, आपने कभी भी देखा है 2 बिंदु लिखे जाते हैं इस टाइप से। यहाँ पे माना कि 2 लिखा है और यहाँ पे आपने 3 लिखा है ना। आपने देखा यहाँ पे 2 लिखा है और माना कि आपने 3 लिखा है। तो अब ये देख रहे हो कि जे आपको पता है कि जो पहला बिंदु है वो आपका एक्स अक्ष पे होता है और जो आपका दूसरा बिंदु होता है वो आपका वाई पे होता है, ये 2 बिंदु। तो इसी प्रकार अब बिंदुओं को चिन्ह से डिनोट करना हो, ये प्लस है कि ये माइनस है कि ये दोनों ही माइनस हैं, इस टाइप से कुछ भी देखना हो तो अगर बिंदु को दर्शाने के लिए अगर हम देखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम इसमें ये दिखा देते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें ये देखना है कि आप जो भी बिंदु लेंगे वो जो है आपके दोनों ही प्लस के लिए जाते हैं, ठीक है।
जो भी बिंदु लिए जाते हैं वो दोनों ही प्लस के, अगर 2,3 लेना है तो प्लस के लेंगे, 4,5 लेना है तो ही प्लस प्लस के लेंगे। अब सेकंड में पूछें द्वितीय चतुर्थांश में तो पहला माइनस का आता है और दूसरा आपका प्लस का आता है। इस प्रकार से पहला वाला जो डिजिट होगा, जो आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा वो आपका माइनस का और दूसरा वाला प्लस का। इसके बाद आपका थर्ड होता है, इसमें जो है आपके दोनों ही माइनस के दर्शाए जाते हैं। पहला बिंदु जो होगा वो भी माइनस का और दूसरा वाला बिंदु जो होगा वो भी माइनस का। और जो थर्ड में आता है उसमें जो है आपका प्लस का पहले और माइनस का बाद में। तो ये आपके चतुर्थांश के ही नियम से डिनोट हो जाते हैं कि दोनों प्लस के हैं तो किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि यह पहला माइनस का दूसरा प्लस का है तो द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। यदि आपका तीनों माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हैं सॉरी, तो तृतीय चतुर्थांश में आपका आ जाता है। और पहला प्लस का दूसरा माइनस का तो ये आपका जो है आपका चतुर्थांश में आता है। अब दर्शाना कैसे है? अब जैसे पहले में ये दोनों प्लस के लिख दिए, तो अब हम जब भी कोई बिंदु लेने जा रहे हैं हमने 8,5 लिख दिया, तो मतलब है ये दोनों प्लस के हैं, मतलब प्लस का चिन्ह दर्शाया नहीं जाता लेकिन ये दोनों प्लस के ही है। तो ये से हम कहें किस चतुर्थांश में, तो आप कहोगे ये जो है प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। क्यों? दोनों प्लस के हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ गया। आप देख रहे हैं पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो यहाँ माइनस का 3 और 6 कर लो, तो आप देख रहे हो पहला वाला माइनस का है और दूसरा वाला प्लस का है। जब आप देख रहे हो कि पहला वाला माइनस का और दूसरा वाला प्लस का है तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये आपका आ गया द्वितीय चतुर्थांश। क्यों? कैसे पहचाना? आपने पहचाना कि जो पहला वाला है वो माइनस का, दूसरा प्लस का, तो पहला वाला डिजिट जो भी होगा वो माइनस का आएगा और दूसरा वाला डिजिट जो भी होगा वो आपका प्लस का आएगा। तो ये आपका द्वितीय। ऐसे तृतीय में देखना है तो आप कोई भी डिजिट लीजिए, 6 ले लो, 8 ले लो, ये ले लिए आपने दोनों। तो आप देख रहे हो दोनों ही माइनस के हैं। किस चतुर्थांश में कहोगे? तृतीय चतुर्थांश में। ये आपके तृतीय चतुर्थांश में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही माइनस लगा है। चतुर्थ में देखना है, यदि चतुर्थ में देखना है तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। ये देखिए पहला प्लस का दूसरा माइनस, मतलब ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। मतलब कभी भी कोई बिंदु पूछने लगता है या सवाल में ही आ जाता है कि जो है ये बिंदु है वो किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि आप देखेंगे यहाँ मैच कराएंगे पहला प्लस का दूसरा माइनस का, देख लीजिए, तो आप कहेंगे तुरंत कि यह चतुर्थांश में आता है क्योंकि इसमें पहला वाला जो डिजिट है, पहला वाला अंक है वो प्लस का है और दूसरा माइनस का। अच्छा, इसके बाद अब हम कहें कि ये पहला, वैसे तो आपको पता है ये जो फर्स्ट डिजिट है इसी में देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट डिजिट है आपका वो जो है इसको इरेज कर देते हैं। जैसे आपने अब यहाँ पे देखा 8,10, पहला वाला जो होता है वो आपका x की वैल्यू होती है x अक्ष पे और दूसरा होता है वो आपकी y की वैल्यू होती है y अक्ष पे। ये आपने देखा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि पहला जो मान होता है उसे हम भुज कहते हैं हिंदी में और इसे आप कोटि कहते हैं। ठीक है, भुज को अंग्रेजी में एब्सिसा कह देते हैं और जो है कोटि को आप ऑर्डिनेट कह देते हैं। ठीक है, तो भुज और कोटि, पहला वाले जो मान है वो भुज और कोटि। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि जो 2,3 है इतने में भुज क्या है, भुज क्या है, और आपको विकल्प दिए रहते हैं तो आप बता देंगे जो भुज है वो आपका 2 है, क्योंकि भुज वो होता है जो पहले रखा हो और कोटि वो होती जो आपकी बाद में रखी हो। तो पहले नंबर पे जो होगा वो भुज होगा और दूसरे नंबर पे जो होगा वो आपका कोटि होगी। ठीक है, ये चीज आपके बिंदुओं से क्लियर हो गई, जो बिंदु दिए रहते उसमें क्या करते हैं। चलिए अब देख लीजिए इस चतुर्थांश से प्रश्न कैसे आते हैं और इनको जो है कैसे हल किया जाता है। यहाँ से हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको इससे इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे आपको आ गया साइन 120 अंश, वो कहने लगा साइन 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे कहने लगा साइन 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहा गया है। अच्छा, तो साइन 120 अंश का मान, अब वैसे तो टेबल में आपने देखा है 0, 30, 45
और जो है आपके 60 और 90 सभी के डिग्री में मान दिए रहते हैं कि 30 अंश का मान क्या है, 0 अंश का मान क्या है, और जो है 45 अंश का मान क्या है, 60 अंश का मान, सभी मान दिए रहते हैं। तो वो आप याद करके उस लिस्ट को जो है आप यहाँ पुट कर सकते हो। लेकिन जब 90 से ऊपर चला जाए, 120 आ जाए, 135 आ जाए, और भी ज़्यादा आ जाते हैं, 360 के ऊपर भी चले आते हैं, तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है चेंज करने में। तो जो है हम क्या करते हैं, फिर इसी चतुर्थांश का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा साइन 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसको चतुर्थांश की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो हमें वो पूरी टेबल याद नहीं करनी होगी 180 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे हल करना है। चलिए, साइन 120 अंश, साइन 120 अंश, ठीक है, साइन 120 डिग्री 120। तो साइन 120 अंश का मान निकालना है। अच्छा, क्या करते हैं, पहली प्रोसेस, इसको जो है हम यहाँ चतुर्थांश में देखते हैं किससे टूट सकता है। ये जो है हमारा साइन 90 से इसको 30 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। चतुर्थांश को देखती हो, क्यों, आपको पता है 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 120, क्योंकि जोड़ के देखिए 90 प्लस 30 क्या हो रहा है, 120। 90 प्लस 30 कर दिया तो यहाँ 120 हो गया। अच्छा, तो इसके बाद आप देख रहे हो कि 90 प्लस 30 हो गया, तो हम इसे पढ़ने का थोड़ा स्टैंडर्ड है, वो हम ये पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कैसे, 90 प्लस थीटा इसलिए पढ़ा ताकि हमें चतुर्थांश में देखने में सुविधा हो। 90 प्लस थीटा, चलिए देखिए किस चतुर्थांश में है। आपने देखा ये है, सबसे पहले आप यही देखोगे कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है। आपने देखा 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 90 प्लस थीटा है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो चलिए देखते हैं हम, तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में अब ये देखना साइन काय का है, आप देख रहे हो साइन काय का है, प्लस का है। सभी लोग देखते जाइए, इसको इसी में मैच कराना है। जो साइन है वो आपका काय का है, प्लस का। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन जो है वो आपका 90 प्लस थीटा द्वितीय में प्लस का है। पहली चीज कंप्लीट हो गई कि जो आप चतुर्थांश देखा वो आपका द्वितीय में था, साइन काय का है, प्लस का है, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये देखना है कि जो 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय मान मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मान बदलते हैं या नहीं। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो आप देख लीजिए 90 प्लस थीटा में बदलते हैं कि नहीं। हमने आपको दो बिंदु लिखा है, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। तो 90 प्लस थीटा किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा माइनस भी है, माइनस को अभी नहीं चाहिए, तो 90 प्लस थीटा ये है आपका, इसमें मैच कर रहा है। तो 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं, जो निष्पत्ति है वो चेंज हो जाती है। काय में साइन थीटा, कॉस में, तो यहाँ हमारा क्या है, साइन। तो आप देख रहे हो साइन थीटा है तो साइन काय में बदल रहा है, कॉस में, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस। बस इतनी सी चीज ध्यान रखना है, जो साइन है वो काय में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ हो जाएगा कॉस 30। फिर केवल वो आता है जो आपका थीटा नाम से होता है, मतलब 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया कॉस 30। अच्छा, अब ये प्लस का चिन्ह आप डिनोट करो तब भी ठीक है, यदि ना करो तब भी ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आप देखते हैं cos 30 की वैल्यू, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू क्या है, आपको जो अभी हमने टेबल बताई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपकी 90 डिग्री। इसमें जो है आप चेक करेंगे, देखेंगे इसमें लिस्ट में, तो आप देखेंगे cos 30 मतलब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। तो ये आपका जो मान आ गया, यही आ गया आपका √3/2। तो साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, यही आपका आंसर है। अब वैसे आप याद करो तो बहुत सारी सीरीज टेबल हो जाएगी तो दिक्कत करेगी। एक सीरीज ये सिंपल वाली याद कर ली जाती है, तो जो है बकाया वैल्यू सब नुमान निकाल लेते हैं इसी चतुर्थांश से। तो आपने देखा जो साइन 120 था उसकी वैल्यू √3/2। एक बार और समझ लीजिए, देखिए बड़े ही ध्यान से, सिंपल है एकदम। साइन 120, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 90 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने 120 को 90 प्लस 30 कर दिया, क्यों, जोड़ने पे या घटाने पे आपका ये आ जाना चाहिए, वो आप जो भी जो है एंगल ले रहे हो उसके लिए। तो 90 प्लस 30 आपने कर दिया, क्यों, 90 प्लस 30 120। अब हमने आपको बोला इसे 90 प्लस 30 ना पढ़ के आप पढ़ोगे 90 प्लस थीटा। क्या पढ़ोगे, 90 प्लस थीटा। तो आपने पढ़ा 90 प्लस थीटा। सबसे पहले आप ये देखो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है।
ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में। तो हमने आपको बताया ये चतुर्थांश आपको 4 दिए गए हैं, जिसमें आपका 90 प्लस थीटा सेकंड वाले में द्वितीय चतुर्थांश में। तो पहली चीज आपने देख ली कि 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। इसके बाद अब आप ये देखिए सेकंड में 90 प्लस थीटा द्वितीय में है, तो ये जो साइन है वो दूसरे में काय का है, ये जो साइन है वो दूसरे में काय का है, प्लस का है, ठीक है। ये जो है आपका दिया गया है वो जो है काय का है, प्लस का। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो है साइन प्लस का है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह मतलब दर्शाते नहीं है लेकिन प्लस ही रहता है, ठीक है। इसके बाद तो ये प्लस का आ गया, दो चीजें हो गई। अब आपको देखना है 90 में ये निष्पत्ति बदलती कि नहीं, तो आपको यहाँ देखनी होगी, दो बिंदु लिखाई थी। 90 में प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं। साइन थीटा होगा तो कॉज में बदल जाएगा, और फिलहाल हमारा साइन ही थीटा है। देखिए साइन थीटा कॉज में बदल रहा है, तो जो साइन थीटा है वो आपका काय में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। तो साइन कॉज में केवल एंगल आता है, मतलब कोण 30 आ गया, और कॉस 30 का मान √3/2 आपको सीरीज में दिखाया रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, यदि साइन 120 का मान निकालना हो। और भी देख लीजिए साइन 120 के बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद निकाल लेते हैं दूसरी निष्पत्ति कोई ले लेते हैं। tan 150 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले tan 150 डिग्री, ठीक है। तो यहां देख रहे हो tan 150, इसको भी जोड़ के रख लो या घटा के रख लो, दो प्रकार से रख सकते हैं आप। अगर आप tan लिखेंगे तो आप 90 प्लस थीटा कर लो, मतलब 90 प्लस 60, 90 में 60 जोड़ो 150, तोड़ना तो है ही आपको। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, अगर हम 90 प्लस 60 किया तो 90 और 60 को जोड़ा 150 हो गया। अगर हम इसमें 180 में से 30 घटा दें तो तब भी आपको 150 ही मिलेगा। तो आप उस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन एंगल वही लेना जो आपको चतुर्थांश में डिनोट हो। तो चतुर्थांश में आपको ये दिए गए हैं कोण, वही लेना है। तो हमने ले लिया 90 प्लस 60। हमने आपको कब बताया था, पहला मान इसको तोड़ना है, तोड़ लिया। अब क्या करना, 90 प्लस 60 ना पढ़ के पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। चलिए पढ़िए 90 प्लस थीटा। जब हमने इसे पढ़ा 90 प्लस थीटा तो किस चतुर्थांश में है, चेक करेंगे आप। 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, आप देख रहे हो 90 जो प्लस थीटा है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखना है द्वितीय चतुर्थांश में जो tan है वो काय का है। चलिए देख लीजिए, द्वितीय चतुर्थांश में जो tan है वो काय का है, tan जो है वो आपका माइनस का है, tan जो है वो आपका काय का है, माइनस का है। अब देख लीजिए दूसरी चीज और, 90 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदलती कि नहीं, यहाँ चेक करोगे। चतुर्थांश में हो गया। अब यहाँ देखो 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय मान बदल जाते हैं। क्या है अपना, tan है अपना, tan काय में बदलेगा, कॉट। tan जो है कॉट में बदल देगा, तो tan जो है आपका कॉट में बदल जाएगा, और ये एंगल जो है आपका कोण कितना आएगा, वो आपका 60 डिग्री आ जाएगा, देख लीजिए। और कॉट 60 की वैल्यू अब आपको ये टेबल से देखनी होती है, ठीक है। तो कॉट 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 1/√3 हो जाए, ठीक है। ये आपको टेबल में दिखाया जाए, उससे आप देख के यहाँ रख सकते हो, क्योंकि वो तो आपको याद करनी ही होगी एक टेबल। तो कॉट 60 की वैल्यू ये रहा आपका आंसर। तो tan 150 का जो मान आया है, tan 150 के वो आया माइनस के 1/√3, यही आपका। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आपने देखा दो प्रकार से बदल के देख लिया। अभी फिलहाल हमने थोड़ा 90 वाला ही बताया, एक आध क्वेश्चन और देख लो जो आपके 180 में आ जाएं या 270 में आ जाएं, तो इसके लिए हम और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा और बदल जाता है, तो आपका जो है हम ले लेते हैं 240, यहाँ ले लेते हैं। सेक ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। आप और अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप, हम यहाँ पे तो एग्जाम्पल करा ही रहे हैं, आपको जो है अदर क्वेश्चन अपने हिसाब से लिखें, उन पर प्रैक्टिस करें और इसमें चेक करते रहें, जहाँ भी दिक्कत हो तो वो आपको ज़्यादा कमांड आएगा क्वेश्चनों पे। चलिए सेक 240, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं सेक 240 डिग्री। इसको सॉल्व करना है तो इसको भी तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ोगे, 240 इन्हीं में से किसी को लेकर आपको तोड़ना है। अब जैसे जो है हम यहाँ कर देते हैं 180 से तोड़ लीजिए,
180 प्लस 60, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको पता है 180 में 60 जोड़ते हैं 240 हो जाएगा। ठीक है, सेक जो है 180 में 60 जोड़ा तो आपका 240 हो। अच्छा, और देखिए पहला स्टेप हो गया आपका, आपने इसको तोड़ के लिख दिया। दूसरा चतुर्थांश देखिए, 180 प्लस 60 नहीं पढ़ेंगे, 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, इसी में कहीं होगा। ये रहा आपका 180 प्लस थीटा, इसी में मिल गया है 180 प्लस थीटा, ये रहा। चलिए ये आपको पता चल गया तृतीय में है, सेक जो है वो 180 प्लस थीटा जो है वो आपका तृतीय में है, ये आपको पता चल गया। अगला स्टेप क्या देखोगे, सेक जो है काय का होता है। चलिए चेक कर लीजिए, सेक इसमें काय का है, माइनस का। सेक जो है वो माइनस का दिखाई दे रहा है, ये देखिए सेक जो है वो आपका माइनस का, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे, ये देख लिया। फिर अगला स्टेप देखिए, इसमें निष्पत्ति बदलती कि नहीं, तो 180 प्लस थीटा में निष्पत्ति चेंज होती है कि नहीं, चेंज कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये रहा 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते तो आपके सेम ही सेम रहते, साइन का साइन, कॉज का कॉज, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, तो इसका यही रहेगा, सेक का सेक, मतलब जो भी है वो सेम ही रहेगा। तो ये जो सेक आपका 60 आ जाएगा, इसमें जो है आपके मान बदलते नहीं है, तो ये आपका आ गया सेक 60। और जब सेक 60 आ गया तो अब आपको पता है कि जो टेबल है उसमें आपको मान ज्ञात होगा, क्योंकि आपको जो है उसमें एक दो लाइनें जैसे साइन की वैल्यू है या टेन की वैल्यू है तो वो आपको जो है याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो है बस यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, इसको आपको याद होना चाहिए कि सेक 60 का जो मान होता है वो आपका 2 होता है, बस ये आपका आंसर। तो सेक 240 का मान माइनस के 2 आपका आ गया। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट। तो ये हमने आपको और भी चेंज कर दिया दूसरे तरीके से, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका -2। और देख लीजिए क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। चलिए नया और कोई क्वेश्चन ले लीजिए। अब जैसे जो है एक क्वेश्चन और 10 में हो गया, चलिए कॉज में ले लेते हैं। कॉज जो है आप जो भी आपको ठीक लगे, कई मान दिए रहते हैं तो आप कोई भी रख सकते हो। इसके बाद जो है आप 300 के ऊपर भी ले जा सकते हैं, है ना, 300 के ऊपर भी चला जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 300 420 कर लो, ठीक है, 420 कर लीजिए, 360 के ऊपर चला गया तो 300 वाला यूज हो जाएगा इसमें जो 360 है। अच्छा, किस टाइप से, इसको देखिए, कॉज 420, ये आ गया आपका कॉज 240, इसको तोड़ना है तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कॉज 360 प्लस 60, आप जोड़ के देखिए, 360 में 60 जोड़ा तो आपका 420 होगा। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 360 में से 60 ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो आपका कितना होता है, 6 6 12 की 2, एक हासिल कैरी आई तो 3 और 1 4, तो ये आपका जुड़ गया। तो 360 में 60 जोड़ा कितना हुआ, 420। चलिए, तो पहला स्टेप था इसे तोड़ना, तो आपने तोड़ लिया। अब 360 प्लस 60 ना पढ़ के हम इसे पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा देखते हैं कहाँ है, 360 प्लस थीटा इन्हीं चतुर्थांश में, ये रहा आपका 360 प्लस थीटा। आपने देख लिया ये जो है किस चतुर्थांश में आ रहा है, प्रथम में। 360 प्लस थीटा जो है आपका वो आपका प्रथम में है। अब क्या देखोगे, कॉज काय का होता है, कॉज काय का होता है इसमें, ये रहा कॉज, कॉज आपका प्लस का होता है। यदि आपका कॉज प्लस का होता है तो यहाँ आपका प्लस का ही बना रहेगा, चिन्ह आपको लिखना है तो दर्शा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, आपने देख लिया प्लस का होता है। अब देखिए 360 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदलती है कि नहीं, यहाँ देखिए 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं होते हैं, अर्थात जो आपका कॉज है वो कॉज ही रहेगा। देख लीजिए, कॉज थीटा में ही चेंज होता है, तो ये आपका कॉज ही रहेगा। एंगल जो आपका कोण है वो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह दर्शाएं तब भी ठीक है, ना दर्शाएं तब भी ठीक है। तो cos 60, तो cos 60 की वैल्यू जो सीरीज में है आपकी, वो जो है आपकी cos 60 का मान 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया cos 60 की वैल्यू, ठीक है। अब जो है ये आपके सिंपल थे जो आप इसी में मैच करा के और देख सकते थे।
अब देखिए थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आपका कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके बड़े बड़े सवाल जो आ जाते हैं तो उसको जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको देख लीजिए, ठीक है। जो आपके अगला क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ लिख देते हैं cos 675, मतलब cos 675, ये 300 से ऊपर चला गया। ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, जब ये 360 से ऊपर चले जाते हैं तो इनमें थोड़ी विधि चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos 675, इसे यहाँ लिखेंगे। अब अगर 360 में कुछ जोड़ें तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो अब जो है हम यहाँ क्या करते हैं, तो 675 को तोड़ने का एक नियम, हम क्या करते हैं, ये जो है बड़ी राशि जो है वो 675, इसमें जो है हम 360 का भाग दे देते हैं, 360 का इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। 360 का भाग दे देते हैं। तो इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि भाग दीजिए, 360 का भाग दिया तो ये आपका 360 इसमें क्या बार चला जाएगा, आप देख रहे हो। अगर एक बार चला जाए तब भी एक ही बार जाएगा, दो बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका एक बार ही चला जाएगा। तो 360, यहाँ पे आप 5 बचा और 7 में 6 चले गए 1 बचा और 6 में 3 चले गए 3 बचा। तो आपने देखा यहाँ पे जो है 315 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 315। अच्छा, तो अब इसको हम यहाँ तोड़ के लिख देते हैं। चलिए किस टाइप से लिखेंगे, cos 360 में 1 का गुणा, मतलब आप जो है 1 इंटू 360 प्लस के 315। आप देख रहे हो फिर से 315 थोड़ा बड़ी राशि बची है ना, 315 थोड़ी बड़ी राशि रखी है, तो इसे हम डबल बार तोड़ेंगे। कैसे डबल बार तोड़ोगे, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, तो ये तो आपका सेम ही रहा, cos 360। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दो, 360 प्लस 315। वैसे एक बार हम इसका डबल बार भी भाग कर देते तब भी ठीक रहता, क्योंकि फिर थोड़ा घटाना पड़ता, ठीक है। अगर डबल बार नहीं किया है तो सिंगल बार में थोड़ा जुड़ जाएगा। अब देखिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है, cos काय का होता है, cos जो है आपका प्लस का होता है, तो ये आपका प्लस का ही रहेगा। अच्छा, निष्पत्ति 360 प्लस थीटा में बदलती कि नहीं, आप देख रहे हैं त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते, मतलब cos का cos ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा 315। अब थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको फिर दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 बार दे देते भाग तो एक बार में ही ये सॉल्व हो जाता। चलिए एक बार और तोड़ लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, मान नहीं हुआ, तो आप इसे क्या करेंगे, 360 माइनस आपका जो है 45 कर दीजिए, ठीक है। 360 माइनस 45, 360 में से 45 घटाओ तो आपका 315 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि 360 माइनस 45, फिर आप चतुर्थांश डबल बार दिखेगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा देखना है। चलिए इसमें चेंज हो गया, थोड़ा अच्छा रहा, क्वाड्रेंट चेंज होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये आया आपका माइनस चतुर्थ में, देख रहे हैं आप, चतुर्थांश में आया है। देखिए cos काय का होता है, cos जो है चतुर्थ में, ये रहा cos प्लस का होता है, जो आपका है cos वो काय का है, प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये भी देख लीजिए, 360 माइनस थीटा में निष्पत्ति बदलती है नहीं, तो 360 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते, तो इसमें चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा 45, ये रहा। और cos 45 का मान जो होता वो 1/√2 होता है, ये आपका। तो जो cos 675 जो बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, बड़े बड़े राशि आ जाती है, तो उसको हम इसी प्रकार भाग देकर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर 1/√2 हो गया। चलिए और कोई क्वेश्चन देखिए, अब जो है थोड़ा और बड़े में जो आ जाते हैं उनको देख लेते हैं। अब जो है जैसे अगला देख लेते हैं, अगला जो है एक क्वेश्चन और देख लीजिए, sin 780, वैसे ही करना है आपको भाग देकर, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए यहां रख देते हैं sin 780। तो sin 780 में हमने क्या कहा आपसे कि आप जो है जब बड़ी राशि आने लगे तो इसमें 360 का भाग देना स्टार्ट कर देते हैं, 780। चलिए भाग दे दीजिए,
360 का ही देना है सभी में। जब भी 360 से ऊपर राशि जाने लगे, ये जो एंगल जाने लगे कोण, तो आप 360 का ही भाग दोगे हमेशा। तो 360 का भाग दिया, आप देख रहे हो यहाँ 2 बार भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 720। क्योंकि 2 बार भाग चला जाएगा तो 0, 2 छक 12 की 2 और 2 तिया 6 और 1 7, इसे घटा दीजिए 0 और यहाँ पे 7, ये आया आपका 7। इसको रखने का तरीका क्या है, चलिए देखिए। ये जो 2 बार भाग गया है, भागफल है वो 2, और जिसका भाग दिया था वो आपका 360, और जो शेषफल बचा है वो आपका 60। इस टाइप से रखा जाएगा। जो भागफल आएगा वो जो है आपका पहले रखा जाएगा, और जो 360 है उसे यहाँ रख देंगे, और जो शेषफल आया है उसको जोड़ देते हैं। ये रखने का तरीका है प्रत्येक सवाल का। अच्छा, अब देखते हैं। अब 2 को आपको यहाँ देखना नहीं है, केवल आपको देखना 360 प्लस थीटा। केवल आपको ये देखना है 360 प्लस थीटा। चलिए देखिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपको प्रथम चतुर्थांश में दिख रहा है। ठीक है, आपने इतना देख लिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो है साइन है वो प्रथम में काय का है, प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हो साइन जो है वो आपका प्लस का है, तो आप यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का साइन आप लगा लीजिए तब भी ठीक है, नहीं रखा रहने दीजिए। इसके बाद 360 प्लस थीटा में निष्पत्ति बदलती कि नहीं, 360 प्लस थीटा में नहीं बदलती, साइन का साइन, तो ये आपका रहेगा साइन 60। ये आपका आ गया साइन 60, और साइन 60 का मान जो सीरीज में आप देखोगे जो आपको याद होगा वो होगा √3/2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़े बड़े जो भी मान होते हैं वो साइन 60 का मान √3/2, ये आपका आंसर। तो भाग देकर ही निकाल लें। 1-2 सवाल और देख लीजिए, फिर आपके प्रत्येक प्रकार के कंप्लीट हो गए। जब भी आपके अगर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते, तो आप इसी टाइप से करेंगे, वो बहुत ही जल्दी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलिए और 1-2 क्वेश्चन देख लें। इसके बाद जो है थोड़ा हम एक चतुर्थांश देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन 10, अब जो है थोड़ा यहाँ पाई के रूप में रखे देख लेते हैं। कभी कभी आप देखोगे हमें तो जो है इस टाइप से मिला है, जैसे 10 9 पाई/3, या थोड़ा एक चतुर्थांश और है, उसको पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं माइनस में। जो आप कहेंगे कि एक जो एक्स्ट्रा था वो जो है आपका माइनस थीटा जो दिया गया है उसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा है। कैसे, जैसे कोई सवाल आपको दे दिया साइन, यही दे दिया, माना कि छोटा सा ले लो साइन 90, साइन 90 ले लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस थीटा है इसको अलग से देखते हैं। साइन -90, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं साइन -90 डिग्री। चलिए इसको देख लीजिए, तो ये थोड़ा सिंपल है। साइन 90 माइनस केवल 90 ही है, चलिए रहने दीजिए, माइनस लगा। साइन, इसे हम पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन माइनस थीटा। चलिए देखिए कहाँ है, तो ये आपके चतुर्थ से ही लिया है हमने, साइन माइनस थीटा, तो ये आपको दिख रहा है। अच्छा, ये माइनस जो है चतुर्थ में आया। अब आप देखें जो साइन है वो काय का है, ये देखिए साइन जो है वो आपका माइनस का दिख रहा है। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है वो आपका काय का है, माइनस का। और बस कोई थीटा तो है नहीं। और एक चीज साइन 90, तो ये जो है केवल आपका साइन 90 ही आ जाएगा। क्यों, कोई बड़ी राशि होती जोड़ के रखते तो फिर ये भी मान चेक करने होते, लेकिन यहाँ साइन 90, तो ये आप पता है साइन 90 का मान ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, क्योंकि साइन में माइनस पहले आ जाता है, तो ये आपका हो गया -1। अच्छा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद और माइनस के देख सकते हैं। और माइनस के देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 10 -19 पाई/3। ठीक है, पाई में भी दे देता है कभी कभी सवाल, तो ये भी देख लो, 10 -19 पाई/3, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 10 -19 पाई/3। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि अभी हाल हमने आपको बताया एक जो क्वेश्चन कि माइनस को कैसे करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें माइनस को चेक करते, 10 माइनस थीटा, अब माइनस लगा है तो 10 माइनस थीटा देख लेंगे। आप देख रहे हो 10 माइनस थीटा चतुर्थ में आ रहा। ठीक है, आपने देखा। अब देखो 10 काय का है, आप देख रहे हो 10 काय का है, 10 जो है माइनस का है, चतुर्थ में आपका 10 माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा, और 10 यही रह जाएगा आपका 19 पाई/3। ये रहा आपका 19 पाई/3 माइनस।
अब इसको जो है आपको चतुर्थांश से ही सॉल्व करना है। तो आप जानते हो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में पाई की वैल्यू 180 होती है। यहाँ 3 रख देंगे, 10, 3 का इसमें भाग दे दीजिए। यदि 3 से 180 काटा तो ये आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग जब 180 में दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 19 × 60। अब जो है यहाँ गुणा कर लीजिए, ये आपके सब डिग्री में ही चल रहा है, माइनस के 10। 19 का 60 में गुणा कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1140 डिग्री, ठीक है। 19 का 60 में गुणा करो तो आपका 1140। अब देख रहे हैं वही कोण बन गया जो अभी तक सॉल्व करते आए थे। तो ये आपका सिंपल है। कैसे? जब भी बड़ा हो जाए तो उसमें जो है आप क्या करेंगे कि भाग देंगे 360 का। चलिए दे दीजिए 1140। इसमें क्या का भाग दे देंगे 11 का, सॉरी 1140 में 360 का भाग दे देंगे। चलिए क्या बार चला जाएगा? इसमें जो है लगभग 3 बार चला जाएगा। चेक कर लेंगे आप, 2 बार जा रहा, 3 बार जा रहा कि 4 बार जा रहा। 3 का दीजिए 0, 3 18 की 8, 3 का 9 और 1 10। ये आपका 0, यहाँ 4 में से 8 जाएंगे ना, ये कैरी ले लेंगे तो यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो ये आपका 6। बस यहाँ पे आपका खत्म, ये कुछ नहीं बचेगा, केवल 60 बचा। रखने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके। कैसे? 10 कितनी बार भाग गया? 3 बार। पहले रखोगे, कितने से दिया था? 360 से, तो 360 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कितना है? 60, तो यहाँ पे 60। ये रखने का तरीका, जो भाग जाता उसे हमेशा यहाँ रखोगे, गुणा लगा के 360, और जो शेषफल वो आपका। देखिए कितने आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको चेक करते ही। आपको बताया था इस 3 का हमें ध्यान नहीं देना होगा, यहाँ पे जो भी राशि हो 360 प्लस थीटा। चलिए देखिए 360 प्लस थीटा कहाँ पे? 360 प्लस थीटा प्रथम में। 10 काय का है? प्लस का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का रहेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस आ जाएगा। वैसे है प्लस का, लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। 360 प्लस थीटा ये रहा आपका। त्रिकोणमिति है जो निष्पत्ति नहीं बदलती है। 10 है तो 10 का 10 ही रहेगा। एंगल कितना है? कोण 60, और 10 60 का मान है माइनस के √3। तो ये आपका। तो बड़े बड़े सवाल भी अगर किसी भी टाइप से आ जाते हैं तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सभी प्रकार के सवाल हो गए हैं। अब जो है ये क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर इसके बाद हम जो है ये क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कोई ले लेते हैं। ये क्वेश्चन और है, cos माइनस के 15 π/4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और जो है आपका ये भी वैसे ही टाइप का है, तो हम डबल करा दे रहे हैं जिससे कि आपको समस्या नहीं होगी। और जो कराए हैं वो तो आपका इनमें यूज हो ही रहा है। चलिए देखते हैं। तो cos पहला स्टेप आप देखेंगे माइनस वाला, पहला स्टेप माइनस वाला। cos माइनस पढ़ेंगे इसको, cos माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? आपने देखा चतुर्थ में, ये तो फोर्थ में ही आता है, ठीक है। तो cos माइनस थीटा आपने देख लिया चौथे में, एक क्लियर। ये आप देखेंगे जो cos है वो काय का होता है, तो आपने देखा cos काय का है? प्लस का, ठीक है। तो यहाँ आपको प्लस आ जाएगा, रख दीजिए या न रखिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस नोट नहीं करते। अच्छा तो ये आपका प्लस का है, तो ठीक है। तो आपका माइनस ये कैंसिल, आपका बचा 15 π/4, ठीक है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी दिक्कत आए वहां क्लियर की जाएगी। 15 π/4 आया। चलिए cos 15 पाई का मान हमने आपको बताया त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, ये रहा बटे 4, ये हो गया 15 × 180/4। अब जो कटती है संख्या उसे काट देते हैं। 4 का भाग दे दो 180 में, तो आपको पता है जब 4 का भाग दे दिया 180 में तो 45 बार चला जाएगा, ठीक है। भाग सभी को आता है आप लोगों को, तो 4 का भाग 180 में दिया 45, ये रहा। अब आप गुणा कर लीजिए। 15 × 75 की 5, 7 हांसुल, 15 चौको 60 और 7 हांसुल तो 67। फिर देख लीजिए 15 × 75 की 5, 7 हांसुल, 15 चौको 60, 60 में
7 जोड़ो तो 67 हो जाता है। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है ना। अब ये कैसे आएगा, भाग दे के ही आ जाएगा, ठीक है। या 360 करके कर लो तब भी ठीक है। तो इसे अभी रखा रहने दो और भाग आपको बताया, जब बड़ा हो जाए तो 360 का भाग दे दीजिए। आप देख रहे हो 360 जो है एक ही बार जा रहा है, 2 बार भी चला जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन एक बार ही चला जाए क्योंकि फिर घटाना पड़ता है, इसलिए 2 बार नहीं देंगे, एक बार। 360, 5, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, ये बचा आपका। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे शायद हो चुका है, आप लोग रिमेन करेंगे, अभी आपने पढ़ा है मन से, तो ऐसा क्वेश्चन शायद हो चुका है। 360 का एक बार भाग चला जाएगा तो ये आया 315। अच्छा, उसमें हमने आपको ऐसे ही कराया था, तो वो तो आपको विधि आ रही है। इसमें थोड़ा हम बदल के चेंज करके देखते, क्या उस बार हमने अंगले में नहीं किया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा अंगले में कर देते हैं। कैसे, क्योंकि 315 बच रहा आप देख चुके, तो पुराना हो चुका। इसमें जो है आप 2 बार करके देख लो तो आपको दोनों प्रकार से सीखने को मिलेगा। तो 720, ठीक है। देखो ज्यादा हो गया तो घबराना नहीं है कि आप ये कहोगे ये 720 हो गया, इतने बार भाग नहीं जाता है। आप देखिए जैसे ये 720 हो गया तो इसमें से थोड़ा कम कर लेते हैं ना, तो इसमें से कम करने का मतलब है कि आप इसे थोड़ा उल्टा घटा के देखें। 0 से 5 मतलब 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ जो है आप ऐसे थोड़ी दिक्कत में आ जाएंगे, ऐसे घटा लो फिर रख लो। 720 और 675 ऐसे घटाओ तो 5 और यहाँ 4, ठीक है, इस टाइप से। तो ये 45 बचेगा। जब आप ज़्यादा जाएंगे तब ये आपका क्या बचा 45। फर्क क्या है, माइनस का रहेगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं ज़्यादा, आप 2 बार भी दे सकते हो। क्यों, एक बार देकर तो हम पहले करा चुके, अब ये डबल बार। तो 360 का 2 में ये, तो आप घटाएंगे जब भी तो ये माइनस का 45 कैसे घटाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब आप यहाँ बिल्कुल क्या बताया, कितनी बार गया 2 बार, यहाँ रख दो। कितने का भाग दिया 360 का, तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ कितना आ रहा 45, फर्क क्या है, बस यहाँ 45 आना है आपका, काहे का, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा उल्टा घटाया गया, 720 में से 675, तो वहाँ पे यहाँ क्या माइनस, क्यों, माइनस की राशि बड़ी है। तो आप देख सकते हो 360 माइनस थीटा, इसको नेग्लेक्ट करेंगे नहीं देखेंगे। 360 माइनस थीटा यहाँ किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में। पहला स्टेप कंप्लीट आपने देख लिया, चतुर्थ में। दूसरे में क्या देखना, कॉज काय का होता है, प्लस का या माइनस का, कॉज प्लस का। चलिए प्लस ही बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। 360 माइनस थीटा में निष्पत्ति बदलती कि नहीं, मान ये रहा त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलती। कॉज है तो कॉज रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा, तो कॉज। कोण आपका कितना है 45, तो ये आपका 45 डिग्री, और कॉज 45 की वैल्यू 1/√2 जो आपकी टेबल में होती है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये टॉपिक था आपका चतुर्थांश का, जो आपका कंप्लीट। अब इसमें आपके किसी भी प्रकार के किसी भी क्लास में यदि क्वेश्चन होते हैं, आपके बीएससी में भी आ जाते हैं और इंटर में है और हाई स्कूल में है 11th में, तो ये आपके सही प्रकार के कंप्लीट हैं, या किसी अदर एग्जाम में आ जाएं तो आप उसमें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये चतुर्थांश का आपका टॉपिक ही कंप्लीट होगा। अब आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो हम फिर अगली नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको जो है और भी क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो ये आप ये प्रैक्टिस कीजिए, और अधिक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने मन से ऐसे ही क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, और तो आपकी अच्छी कमांड बनेगी प्रश्नों पे। या आप किसी एक्सरसाइज को उठा लें या किसी बुक से ले लें, उससे कंप्लीट करें, तो अब आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे फिर किसी टॉपिक के साथ, फिर आपको कंप्लीट कराएंगे। ऐसे ही आपको जैसे आज आपको जैसे समझ में आया है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आपको और भी अच्छा आएगा, और अब आप इसके प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।